हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ के बारे में। जी हाँ, यूनिट नंबर 4 है, लेसन 1 है कंपनी मैनेजमेंट। तो ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बता दिया जाता है कि इंट्रोडक्शन होगा, डायरेक्टर का मीनिंग क्या है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टर के ऊपर ही पूरा चैप्टर है ये। और नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं कंपनी के अंदर, और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर यानी कि अगर डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है तो किस बेसिस पे किया जाता है, दिन क्या है, ये सारी एक एक चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आओ फटाफट से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, बेसिक बेसिक की क्या कहना चाहता है। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ, बाकी आप लोग खुद से भी रीड ऑन कर सकते हैं इसको। देखो, आपको बस इतना समझना है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए और क्रेडिटर हमारे लिंक होते हैं। तो ये सारी चीजें होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है, ये सारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है कि जो शेयर होल्डर का एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि जैसे शेयर होल्डर है वो तो कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है ना। तो जब वो शेयर खरीद रहा है तो वो थोड़ी ना कि कंपनी को मैनेज करेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि मैनेज करने वाली होती है, तो कंपनी के उसको डायरेक्टर बनाती है। तो यही पूरा चैप्टर है, इसी चक्कर में हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है कि मीनिंग ऑफ डायरेक्टर क्या है। पहले ये जानते हैं डायरेक्टर का मीनिंग क्या है। तो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 34 ऑफ द एक्ट डिफाइन अ डायरेक्टर, यानी कि ये सेक्शन आप याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं याद होते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ डिफाइन लिख देना। तो डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, यानी बोर्ड ऑफ द कंपनी के लिए जो डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है वही हमारा डायरेक्टर कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज ये समझा देती हूँ कि डायरेक्टर की लीगल पोजीशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ मेन बता रही हूँ। डायरेक्टर एज अ एजेंट बन सकता है, डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी है, या एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो आपको इतना भी समझना है, जो आपको मेन आपके लिए मेन होगा सिर्फ मैं आपको वही समझाऊंगी। तो आपको इतना समझ आ गया कि डायरेक्टर जो होता है वो सबसे मेन होता है, जो चीजों को मैनेज करने का काम करता है, यानी कि उसका काम है लोगों को डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, देखना कि काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें किसका काम है? डायरेक्टर का काम है। ओके, तो डायरेक्टर जो होता है यहाँ पे लिखा भी है। आपको दो चीजें समझनी है, एक होता है डायरेक्टर एंड सेकंड वन इज मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर थोड़ा सा बड़ा होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर उससे थोड़ा छोटा होता है। और डायरेक्टर किस तरीके से काम कर पा रहे हैं, तो डायरेक्टर में सबसे पहला आता है डायरेक्टर एज अ एजेंट। एजेंट में देखो क्या लिखा है, द रिलेशनशिप ऑफ एन एजेंट हैज इमर्ज फ्रॉम द ग्राउंड दैट अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी। ये तो हमें पता है कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, एंटिटी है। वो खुद से सब कुछ नहीं कर सकती, तो उसके जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी सुपरवाइज का काम है, वो तो एक इंसान ही करेगा ना। तो इसीलिए डायरेक्टर एज अ एजेंट काम करता है। और एजेंट आपको पता ही है कि एज अ एम्प्लॉय समझ सकते हो आप इसको, कि उसको काम करना पड़ेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि जी मैं मालिक हूं तो मैं एजेंट के तौर पे काम क्यों करूं। ठीक है, तो परफॉर्मिंग एंड ऑपरेटिंग सर्वल एक्टिविटीज करता है वो। उसके बाद डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। ट्रस्टी में क्या होता है कि बेसिकली वो ये सोचने का उसका काम होता है कि देखो लिखा भी है, अपार्ट फ्रॉम द एक्टिंग एज अ एजेंट कंपनी डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी एज वेल एज द रोल ऑफ डायरेक्टर इज टू टेक केयर ऑफ द कंपनी एसेट। उसका काम ये भी है कि वो कंपनी के एसेट्स को टेक केयर करे, प्रॉपर्टीज जो भी हैं, एंड वर्क ऑन इट बिहाफ विद डिलीजेंस, स्पेशली फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए भी वो काम करे। ये नहीं है कि सिर्फ अपना अपना फायदा सोच रहा है। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं एज अ तीसरा वाला आता है, मतलब एक तरीके से जो साइन वगैरह करने होते हैं, कुछ भी काम होता है, तो डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी हो गया। तीसरा आता है हम लोगों का एज अ मैनेजिंग पार्टनर। तो मैनेजिंग पार्टनर में क्या आता है, जैसे कि एजेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, ट्रस्टी हमने पढ़ लिया, तो डायरेक्टर आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी जो डायरेक्टर है वो कंपनी का ही एम्प्लॉय है। एज एम्प्लॉयड आइदर अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर। ये हम आगे पढ़ेंगे कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए कितना टाइम कंपनी को दे रहा है, तो हम समझेंगे वो कौन से टाइप का होता है। तो आपको बस इतना समझना है, दस ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग पार्टनर एज वेल एज, मतलब तीन तरीके से वो काम कर सकता है। चीजों को मैनेज करने का काम भी किसका रहेगा? मैनेजिंग पार्टनर के तौर पे भी वो काम करेगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो अपॉइंट होते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है 15, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। देखो ये लाइन लिखी है, वो नीचे मार्क हो गया। ठीक है, तो 15 तो हो ही सकते हैं। और 15 से अगर ज्यादा होते हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जो कि उसके लिए मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसके थ्रू 15 से ज्यादा हो सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वो भी कहीं ना कहीं हमारा एक्सेप्शन आप लोग लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन अंडर द कंपनीज एक्ट में बताया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन सा होता है और नॉन एग्जीक्यूटिव कौन सा होता है। तो देखो मैं ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, पहला एग्जीक्यूटिव और सेकंड वन इज नॉन एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है बेसिकली हु इज आइदर
होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी वो पूरा मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी से बोल सकते हैं, क्योंकि वो पूरी चीजों को मैनेज कर रहा है और पूरा होल टाइम दे रहा है अपना, तो उसको हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है, हु इज नाइदर अ होल टाइम डायरेक्टर, जो कि होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, ना ही वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उसको हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलेंगे। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है डे टू डे कंपनी के फंक्शंस में। दे दे टेक केयर ऑफ द कंपनी, वो टेक केयर करता है, जितने भी प्लान्स होते हैं, जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो सारा का सारा देखने देखने का काम किसका रहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर का, यानी एग्जीक्यूटिव का। ओके, देन आता है हम लोगों के फर्दर क्लासिफिकेशन किए गए हैं, एक एक करके इसको समझ लेते हैं। मेरे को नहीं लगता इसमें डिटेल में बता रखा, बट मैं आपको एक एक दो दो लाइन समझा देती हूँ। इसमें से वुमेन डायरेक्टर बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे कंपनी लॉ के, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो जाके चेक कर सकते हो, कंपनी लॉ का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, वहां पे मैंने जब इंपॉर्टेंट दिया था तो वुमेन डायरेक्टर बताया था कि ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें से कोई भी आ सकता है, बट वुमेन वाला काफी बार रिपीटेड था ये। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर कौन सा होता है। तो फर्स्ट डायरेक्टर, जैसे मान लो कोई प्रमोटर है, जैसे मान लीजिए अब कोई भी प्रमोटर होता है, तो वही आगे चल के डायरेक्टर बनता है, तो उसे फर्स्ट डायरेक्टर भी बोलते हैं। रेजिडेंट डायरेक्टर हो गया, ठीक है, रेजिडेंट आप लोगों को पता ही है, जो कि कहीं ना कहीं जो इतने इतने दिन तक हमारे कंट्री के अंदर रहा हो, तो उसे रेजिडेंट डायरेक्टर का नाम दिया गया है। 182 डेज और मोर, ये वाली आपने चीजें पढ़ रखी है। वुमेन डायरेक्टर क्या है, वुमेन में क्या होता है, मैं आपको वुमेन का बता देती हूँ। उसके अंदर आता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मैं आपको उसी से क्लियर करती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लिस्टेड कंपनीज होती हैं, तो उसमें तो कंपलसरी है, वुमेन डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए। ये थोड़ा बैक हो जाएगा, हाँ अब ठीक है। तो कम से कम मतलब चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर कोई नॉन लिस्टेड कंपनी है, तो उसका पेड अप शेयर और टर्नओवर पहले देखा जाता है, उसके बाद ही वहां पे वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट की जाती है। तो मैं आपको नॉन लिस्टेड का बता देती हूँ, ठीक है। तो नॉन लिस्टेड का जो क्राइटेरिया होता है, वो पेडअप जो होता है, पेडअप उसका 100 करोड़ से ज्यादा होता है और टर्नओवर 30 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तो ही वो वुमेन डायरेक्टर बन सकते हैं नॉन लिस्टेड का। बाकी लिस्टेड में तो कंपलसरी है कि एक ना एक तो होनी ही चाहिए। उसके बाद है इंडिपेंडेंट, ये तो नाम से ही क्लियर है आप लोगों का, यानी वो सब चीजें अपने ऊपर ही उसका डिपेंड है, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। ऑल्टरनेट है, मतलब एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है, नॉमिनी, कैजुअल, ये मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर की, ठीक है। तो ऑल्टरनेट आप, मैंने अभी बता दिया, एक एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं ऑल्टरनेट के अंदर। ऑल्टरनेटिव में हम ये देखते हैं कि एक एक्स्ट्रा लेकर, मतलब एक दूसरे की जगह पे जो होते हैं, उसे ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर भी बोलते हैं। और और उसके बाद आता है हम लोगों का एडिशनल। एडिशनल में जो होता है, बेसिकली मान लो 15 डायरेक्टर तो हमें मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन अगर उससे ज्यादा चाहिए तो हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो आता है हम लोगों का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, मतलब छोटे शेयर होल्डर्स को ही कहीं ना कहीं डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है। नॉमिनी डायरेक्टर है, वो भी मैंने बता दिया। और उसके बाद आता है कैजुअल वैकेंसी। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, रिटायरमेंट और डेथ के केस में डायरेक्टर हायर किए जाते हैं, तो उसे कैजुअल वैकेंसी बोला जाता है, ठीक है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एक एक पॉइंट समझा दिया डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट किस तरीके से हो सकती है। तो सबसे पहला फर्स्ट डायरेक्टर मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, बाकी इसके सेक्शन वगैरह आप लोग रीड डाउन कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कौन सा है, तो मेंबर ऑफ द कंपनी विल अपॉइंट सब्सिक्वेंट डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग होता है। फिर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर विल बी मैंडेटरी, मतलब जो डिन होता है ना, मतलब क्या होता है कि अगर कोई डायरेक्टर सब्सिक्वेंट मेंबर डायरेक्टर बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसको जनरल मीटिंग में जो है अपॉइंट किया जाएगा। फिर उसको डिन मैंडेटरी होता है, मतलब उसका एक नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को ही डिन बोलते हैं, जो कि मैंडेटरी है। फिर सर्टेन कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो फुलफिल करने होते हैं, तो ही आप उस कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हो, ठीक है। तो रिटन कंसेंट चाहिए होता है बाय सच डायरेक्टर विच इज फिल्ड और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट। उस अपॉइंटमेंट से 30 डेज का टाइम होता है। सच अ डायरेक्टर हैज टू गिव अ डिक्लेरेशन दैट इज नॉट डिसक्वालिफाइड और बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। अगर वो कहीं से भी डिसक्वालिफाइड किया गया तो भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। आगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। रिटायरमेंट बाय रोटेशन होता है, ये आप जो है मेन इसका पढ़ सकते हैं। मैं बता देती हूँ। हाँ, रिटायरमेंट बाय रोटेशन में आता है, द सेक्शन इज एप्लीकेबल ऑन सेक्शन 8 कंपनीज एज वेल एज डज नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी एंड इन सब्सिडरीज। यानी कि ये जो सेक्शन नंबर 8 है कंपनीज का, वो अप्लाई नहीं होता गवर्नमेंट कंपनी और उसकी सब्सिडरीज पे। और ये जो सेक्शन है वो एवरी एजीएम में होता है। डायरेक्टर शेल रिटायर ऑन रोटेशनल बेसिस, मतलब वो रिटायर होते रहते हैं, फिर रोटेशनल बेसिस चलता रहता है, तो वो हमारा रिटायरमेंट बाय रोटेशन होता है। रेजिडेंट डायरेक्टर अभी बता दिया, ये देखो इसमें मैंने देखा नहीं था, बट मैंने आपको पहले ही हर चीज बता दी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, ये भी सारे आप रीड ऑन कर सकते हो।
और उसके बाद आता है रेमुनरेशन, आपको पता है उसको एक्स्ट्रा सैलरी इंटरेस्ट वगैरह भी मिल जाता है। इंडिपेंडेंट मैंने आपको बता दिया, पढ़ सकते हो उसको। कैजुअल वैकेंसीज भी बता दिया आपको, एडिशनल डायरेक्टर भी बता दिया मैंने, ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऊपर ही क्लियर कर दिया, थर्ड पार्टी ये सारे क्लियर कर दिया, आप रीड कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा। और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन जो होता है वो भी बता दिया, बट थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। डिन का, एज पर सेक्शन 153 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इंडिविजुअल हु विशेस टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, वो चाहते हैं कि उनकी उम्मीद है कि ख्वाहिश है, एक तरीके से विश है उनकी, कि वो कंपनी का डायरेक्टर बने, तो भाई डिन के बिना तो काम नहीं चलने वाला। तो जो डिन है बाय इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई फॉर्म होता है इसका, एक DIR 32, द सेंट्रल गवर्नमेंट MCA 21 पोर्टल फैसिलिटी, द सबमिशन ऑफ सच एप्लीकेशन फिल करना होता है। उसके बाद आपको पता ही है, अप्लाई कर सकते हो आप लोग, और कुछ फीस वगैरह होती है, और आप जो है भर सकते हो उसको। उसके बाद आता है डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है और डिसक्वालिफिकेशन उसके साथ नहीं हुआ होना चाहिए। और सबसे पहला तो यही है, लोनेटिक अप्रूव नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट दिवालिया नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो आता है यहाँ पे, इंसॉल्वेंट और एप्लीकेशन इज पेंडिंग, मान लो उसकी एप्लीकेशन ये भी पेंडिंग है, पहले वो जो है ऑलरेडी इंसॉल्वेंट था, लेकिन मान लो वो 2 साल या 1 साल के लिए इंसॉल्वेंट था, और उसके बाद जो है वो सॉल्वेंट हो गया है, लेकिन अभी उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग में पड़ी है, तो भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। और बाकी सारे और भी पॉइंट्स है, इतने सारे आप याद करना चाहो तो कर भी सकते हो। बाकी कोर्ट जो है उसको डिस्क्वालिफाइड ना कर रखा हो, या फिर उसको, एक पॉइंट और दिया हुआ है यहाँ पे, शेयर कॉल मनी आफ्टर द 6 मंथ्स ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट सच कॉल मनी, कोई कॉल मनी मांगी वो भी नहीं दिया उसने, क्योंकि वही ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी है। कोई गिल्टी है बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, उस केस में भी नहीं बन सकता। और प्रीवियस कोई सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई होता है जो कि डिन से रिलेटेड है, वो भी नहीं बन सकता। ही शी हैज बीन डायरेक्टर ऑफ सच दैट कंपनी हैज नॉट सबमिटेड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न इन द लास्ट 3 years, और जो उसकी कंपनी की यहाँ पे लिखा भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनुअल रिटर्न जो है लास्ट 3 years की भी सबमिटेड नहीं है, एंड हैज नॉट रीपेड द ड्यूज डिपॉजिट, और उसने जितने भी ड्यूज है वो भी क्लियर नहीं करे, चाहे वो डिपॉजिट चाहे डिबेंचर था जो भी था। और उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को कब हटाया जा सकता है? जी बिल्कुल हटाया जा सकता है, रिमूवल बाय शेयर होल्डर के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन सेक्शन नंबर 169 के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 169 एक्ट इन पावर द शेयर होल्डर एज एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी, ये तो पता ही है आपको कि शेयर होल्डर जो होते हैं वो मेन मालिक होते हैं कंपनी के, तो उनकी मीटिंग होती है। और उसके अंदर क्या होता है, द एक्ट क्लियरली से दैट द आफ्टर सर्विंग अ स्पेशल नोटिस के बाद एटलीस्ट 14 दिन यानी 14 days एंड द पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, और उसके बाद इसको हटाया जा सकता है। और उसके बाद आता है रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल, मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा भी इसको हटाया जा सकता है। भाई कोई गलती करेगा, धोखाधड़ी, मिसकंडक्ट करेगा, मिसमैनेजमेंट करेगा, तो उसको हटा दिया जाएगा ना, क्यों रखेंगे उसको। पावर क्या है डायरेक्टर की, पावर क्या है बेसिकली? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आर्टिकल ऑफ द कंपनी इन पावर द डायरेक्टर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 179 सबसेक्शन 1, डायरेक्टर आर इन पावर टू ऑल दोज एक्टिविटी विच द कंपनी ऑथराइज देम टू डू। तो मेन मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं बस, क्या क्या ये है, आप बस ये वाला रीड कर सकते हैं। तो द पावर टू मेक कॉल्स, यानी कि वो कॉल्स मांग सकता है। उसके बाद ये भी पावर है कि वो शेयर इशू कर सकता है, डिबेंचर इशू कर सकता है, बोरो कर सकता है मनी, इन्वेस्ट कर सकता है कंपनी के फंड्स में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी अप्रूव कर सकता है कि डिस्क्लोज करना है नहीं करना, है ना। और अमालगमेशन के लिए अप्रूवल हो गया, मर्जर के लिए हो गया, सॉरी, मर्जर के लिए हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं उसके लिए भी वो पावर है उसके पास करने की, उसको अप्रूव करेगा तो ही आगे बात बनेगी। और उसके बाद आता है द पावर टू टेक ओवर द कंपनी, अगर किसी कंपनी को टेक ओवर करना है तो भी उसके पास पूरी पूरी पावर है। तो आप ये पढ़ सकते हो मेन मेन पॉइंट। ड्यूटीज एक बार पढ़ लेते हैं बस, ये मेन मेन। और ड्यूटीज में आता है हम लोगों का ड्यूटी टू एक्ट एज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, क्या ड्यूटी बनती है, एओए के अंदर जो भी लिखा गया है वो भी उसको, रूल्स रेगुलेशन जो भी बताया गया है वो भी उसको मानना पड़ेगा। ड्यूटी टू एक्ट इन अ गुड फेथ, गुड फेथ की तरह काम करे। दे शुड एक्सरसाइज हिज ड्यूटी विद फुल कॉम्पिटेंसी एंड एक्स्ट्रा केयर ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के बेटरमेंट के लिए, फ्यूचर में अच्छा कंपनी ग्रो करे उसके लिए काम करे। और जो भी हमारे, नॉट टू मेक एनी अंडरग्यू एडवांटेज, मतलब और कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने ऊपर, मतलब सारे पॉइंट्स का एक कंक्लूजन बता देती हूँ मैं आपको, आप रीड कर लेना, अच्छे समझ आ जाएगा। बट इसका ये बताना चाहते हैं कि ड्यूटीज ये भी बनती है कि वो सबसे पहले कंपनी को रखे, उसके बाद अपने फायदे सोचे, क्योंकि अगर वो अपना फायदा पहले सोचेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा कंपनी को। तो कंपनी के लिए ही अच्छा सोचे तो ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। सो मैंने आपको बता दिया मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर क्या होता है ये तो आपको पता ही है, मैनेजर आप लोगों को पता ही है, और चीज़ों को जो मैनेज करता है। और क्या रह गया, हाँ, तो आप ये पढ़ सकते हैं इंडिपेंडेंट, ये तो काफी सारे ऊपर दिए गए थे। सो मैंने आपको पूरा का पूरा लेसन अच्छे से करवा दिया, अगर कोई भी डाउट आता है आराम से कमेंट कर सकते हो।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।